हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर गुड. I am Neha Gupta. I am a CTET qualified teacher. Today I teach you class 6 science, subject science, चैप्टर 5 गेटिंग टू नो प्लांट्स. इस चैप्टर के हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट रूट सिस्टम पार्ट ए क्लास में कर चुके हैं. देन शूट सिस्टम लीफ हम पार्ट बी क्लास में कर चुके हैं. देन है हमारा फ्लावर्स टॉपिक पार्ट सी. ये चैप्टर बहुत लॉन्ग था, इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाती है तो बच्चे फिर इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं. तो अब हमारा फ्लावर्स टॉपिक रह गया है. इसमें 5 कंटेंट्स थे, जिसमें सिर्फ लास्ट वाला फ्लावर्स टॉपिक रह गया है. और इसमें मैंने इस क्लास में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूडेड करे हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फ्लावर्स. फ्लावर्स के बारे में बताइए. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. आपने देखा होगा फ्लावर्स कितने कलरफुल होते हैं, तरह तरह के, रेड, येलो, पिंक, कितने कलर्स के होते हैं. तो जो फ्लावर्स होते हैं पूरे प्लांट में सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. और अलग अलग तरह के प्लांट्स में अलग अलग तरह के फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं. फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट है सेपल्स, फिर होता है पेटल्स, फिर होता है स्टीमन्स, फिर होता है पिस्टल. ठीक है. अब हम ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, इसमें सारा कुछ डिफाइन हो रखा है कि फ्लावर्स के पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर कौन कौन से होते हैं. सबसे नीचे ये होता है सेपल, फिर होता है पेटल्स, फिर होता है ये सारे पार्ट्स आपको दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं. इसके लिए इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, ये आप बच्चों को एक बार, ये बच्चे सारे ये जो फ्लावर का डायग्राम है इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा. ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये फ्लावर का डायग्राम बनता है. ठीक है, ये पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन डिटेल. फ्लावर के पार्ट्स का को डिस्क्राइब कीजिए आप इन डिटेल में. सेपल्स, द ग्रीन लीफ like parts in the outermost circle of a flower are called sepals. They protect the flower during the bud stage. ठीक है. सेपल्स जो होते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया. द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज. ये जो फ्लावर को होता है जब उसकी बर्ड स्टेज होती है उस टाइम में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड है हमारा पेटल्स. These are usually bright colored due to the presence of colored pigment. The bright colored petals serve to attract insects that help in pollinations. जो फ्लावर का ब्राइट कलर होता है पेटल्स का, वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट हेल्प इन पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है. ठीक है. थर्ड है स्टीमन्स. दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर्स. स्टीमन्स जो होते हैं वो एक फ्लावर में 4 to 6 होते हैं इन नंबर्स में. दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. ये पेटल्स के इनसाइड में पाई जाती हैं, पेटल्स ऑफ द फ्लावर में पाई जाती हैं. दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर. ये जो नंबर्स में होती हैं 4 to 6 होती हैं. ठीक है. फोर्थ हमारा होता है पिस्टल. इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पिस्टल. ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. ये नीचे आपको डायग्राम दिया गया है, इसकी हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या होता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टिमन, स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टल. ठीक है.
ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें सब कुछ दिखा रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टिमन है, ओवरी है, ये पिस्टल है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, और ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टिमन है, फिलामेंट, एंथर, हेयर एंथर हैज़ बीन कट ओपन टू शो pollen grains inside it। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों के डायग्राम्स भी मैंने दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये आपको जो डायग्राम आप देख लेते हो तो उससे आपको लर्न करने में हेल्प मिलती है। Then a stigma. Stigma receives the pollen grains from the anther. These pollen grains are carried to the ovary through style. Inside the ovary are small bead-like structures called ovules। ठीक है, वट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का क्या क्या फंक्शन होता है, फ्लावर हमारे लिए मतलब फ्लावर जो होता है वो क्या क्या करता है, फ्लावर का मतलब क्या क्या काम होता है। Functions of a flower. The main function of the flower is to produce fruits and seeds। फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, is to produce fruits and seeds। किसी भी प्लांट में फ्लावर को कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लावर करता है। फ्रूट को कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लावर करता है, एंड सीड्स को भी फ्लावर ही प्रोड्यूस करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। और फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना है। फ्लावर्स प्रोवाइड नेक्टर टू सर्टन बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, फ्लावर्स प्रोवाइड नेक्टर टू सर्टन बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ये फ्लावर टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, वो हम कर रहे हैं आगे। ये क्वेश्चन आंसर भी आप कर लीजिएगा। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन की स्मॉल सी डेफिनेशन है, आप सब याद कर लीजिएगा। पॉलिनेशन प्रोसेस इज डन बाय। पॉलिनेशन प्रोसेस जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर है इंसेक्ट्स। ये एक प्रकार से फिलिंदा ब्लैंक्स है। पॉलिनेशन प्रोसेस इज डन बाय, फिर फिलिंदा ब्लैंक्स है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आएगा, पॉलिनेशन प्रोसेस इज डन बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सीड्स। जो न्यू सीड्स होते हैं उसको मेकिंग का क्या प्रोसेस होता है। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट। जर्मिनेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट्स। जर्मिनेशन is the process of seeds developing into new plants। जर्मिनेशन कैसा प्रोसेस होता है, जो सीड होता है वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू फ्रूट। प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू फ्रूट क्या होता है, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम फ्रूट। ठीक है, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज, जो फ्लावर में ओवरी होती है वो ग्रोज होती है, एंड बिकम फ्रूट, फैन वो फ्रूट बन जाती है। हु प्रोटेक्ट्स द सीड्स। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हु प्रोटेक्ट द सीड्स, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स। क्या आंसर है, हु प्रोटेक्ट द सीड्स, फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के बनने का क्या प्रोसेस होता है। Under suitable conditions, example, availability of water, air and warmth, a seed germinates to become a baby plant। Under suitable conditions, क्या क्या conditions चाहिए होती है, एक बेबी प्लांट बनने के लिए वाटर होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब एक प्लांट जो होता है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। डैश एंड डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। कौन कौन से प्लांट्स का वीक स्टेम होता है,
अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो होता है, तना जो होता है वो वीक होता है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? क्रिपर्स एंड क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। मैंने ओनली आंसर में क्रिपर्स एंड क्लाइंबर्स लिखा है ताकि आंसर ज़्यादा लंबा ना हो। तो क्रिपर्स एंड क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टैप रूट्स। टैप रूट्स पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। टैप रूट्स हैव अ मेन थिक रूट दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाइल दैट ग्रोज डाउनवर्ड। इसका आंसर यहीं तक है। ठीक है, टैप रूट्स हैव अ मेन थिक रूट दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये जो वाइल्ड फाइब्रस रूट्स है इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इसको मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लिया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। फाइब्रस रूट्स आर थिन एंड न्यूमरस, स्प्रेडिंग आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द किचन ऑफ द प्लांट। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसमें किचन ऑफ द प्लांट कौन सा होता है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? लीव्स। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं कैसे कैसे प्लांट्स में क्लासीफाई हम इनको कर सकते हैं, तो इसका आंसर है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किस किस तरह के प्लांट्स में होता है? फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, डैश आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। पूरे प्लांट में से सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा होता है? देखो, फ्रूट भी ब्यूटीफुल होता है लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है किसी भी प्लांट का वो क्या होता है? उसका आंसर फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। वैसे तो प्लांट पूरा ही बहुत सुंदर होता है लेकिन उसका जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लावर्स। वट आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। वट आर फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, मतलब उसको डिफाइन कीजिए। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। रोज, नीम, बोगनविला, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर द सम फ्लावर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन सब पे फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिन पे फ्लावर्स लगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और जिन पे नहीं लगते वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। वट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स नहीं लगते, उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल दीजिए जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं। फर्न्स, मॉसेस एंड कॉनिफर्स लाइक पाइन। ये जो प्लांट्स हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास मेरी पसंद आए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए किसी और सब्जेक्ट के तो आप वो भी मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 के साथ। ये चैप्टर 5 आज कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।